हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर क्लासेस गोविंद एकेडमी। आज का क्लास हम अलजेब्रा का टाइप 5 कराएंगे। इससे पहले हम अलजेब्रा का टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 करा चुके हैं। नहीं देखे तो उस क्लास को जरूर देखिएगा। बताने से पहले मेरा नियम है कि पहले हम उसको डिटेल्स बेसिक में थोड़ा बता देंगे, उसके बाद हम उसका ट्रिक यूज करेंगे। 18 क्वेश्चन है। चलिए टाइप 1 पहले थे, टाइप 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पहले एक को डिटेल्स कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। ठीक है, हो तो 4a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू क्या हो। तो पहले हम बेसिक रूल से चलते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 3। क्लियर है वहां तक? अब ए स्क्वायर ये इधर लेंगे तो माइनस 2a, अब ये वाला इधर आएगा माइनस 3। अगर इधर लेके आएंगे, अच्छा एक बार और डिटेल्स कर देते हैं तब क्लियर समझ में आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a इधर आया, तो ये माइनस है तो प्लस 2b, ये माइनस है तो प्लस 2c, ये माइनस है तो प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां तक ठीक है। अब इसको हम लेंगे ए स्क्वायर माइनस 2a, तीन में से एक ले लेंगे 1, बी स्क्वायर प्लस 2b, इसमें से एक लेंगे 1, सी स्क्वायर प्लस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है आपका? इसको लिए तीन ठो में एक एक करके बांट लिए। ठीक है, 3 था तो 1 1 1 3 हो गया। बी के साथ इसको ले लिए और सी के साथ इसको ले लिए। अब हम इसको कर सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया b प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसी तरह अगर टाइप 1 टाइप 2 किए हुए तो क्लियर होगा। इक्वल टू 0 तो a माइनस 1 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू 1, b प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 तो b प्लस 1 इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस 1, c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, c प्लस 1 इक्वल टू 0, c इक्वल टू माइनस 1। a प्लस a का b का और c का वैल्यू मिल गया आपका। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू माइनस 1, c इक्वल टू माइनस 1। ये क्लियर हो गया आपका। अब यहाँ पे बैठा दीजिए 4a माइनस 3b प्लस 5c इक्वल टू 4, a का जगह 1 माइनस 3 इंटू बी का जगह माइनस 1 प्लस 5 सी का जगह माइनस 1। ये आपका हो गया 4 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस प्लस माइनस 5, 7 माइनस 5 इक्वल टू 2 आंसर। ये आपका हो गया बेसिक रूल। अगर आप बेसिक रूल से भी चलते हैं तो इस चीज को खाली एक बार समझ लीजिएगा। तो ये वाला ए स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस 2, तो समझ जाइएगा ए का वैल्यू 1 होगा। इसका देखिएगा 3 रहेगा तो ये इधर आएगा प्लस होगा। ठीक है, प्लस है तो वो समझ जाइएगा माइनस में जाएगा, प्लस होगा तो माइनस में जाएगा। बस यही करना है। और इसका एक तरीका बताते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। इसका एक ट्रिक है, ये खाली इसको करिएगा 2a माइनस बी माइनस सी को 2 से काट दीजिएगा। बस यही करना आपको। मान लीजिए यहाँ 4 रहता तो नीचे 2 बैठा के काटते, यहाँ 8 रहेगा तो नीचे 2 बैठा काटेंगे, यहाँ 50 रहेगा तो यहाँ नीचे 2 बैठा को काट देंगे। मान लीजिए यहाँ कुछ भी नहीं रहता है, जैसे 72a हो गया, 36b हो गया, 48c हो गया, तो हम इसमें क्या करेंगे 2 कॉमा ले लेंगे, 36a हो जाएगा, 18b हो जाएगा, 24c हो जाएगा और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा क्या बोल रहे हैं?
इस पोर्शन को हम देखेंगे और इसमें से 2 कॉमा ऑलरेडी है इसमें, अगर इसमें 2 कॉमा नहीं हुआ तो हम यहां से 2 कॉमा लेके उसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, a इक्वल टू ये वाला 1/1, a का गुणज रहेगा और नीचे a स्क्वायर का गुणज रहेगा। समझ में आ गया। अब b का वैल्यू निकालना होगा तो b का वैल्यू क्या है, -1, यहां पे b का 1, c का निकालना होगा इक्वल टू -1 इक्वल टू 1, c का निकालना होगा तो c के साथ माइनस है तो -1/1 यानी -1। डायरेक्ट वैल्यू आपका यहां से निकल जाएगा। सिर्फ आपको क्या काम करना होगा, यहां पे जो भी संख्या रहेगा, यहां तो 2 कॉमा है, अगर नहीं रहेगा तो इसमें से 2 कॉमा लेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, बाकी सब सिस्टम वही रहेगा। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बढ़िया तो समझ गए, बेसिक भी समझ गए, आपका ट्रिक भी समझ गए, आप जैसे आपको इच्छा हो आप कर सकते हैं। ठीक, आप देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कैसे सॉल्यूशन तुरंत कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बढ़िया समझा दिए। अब दूसरा क्वेश्चन, a² प्लस b² प्लस c² 2a माइनस b माइनस c माइनस 3, सेम क्वेश्चन है, यानी 2 इसका काम करेंगे हम, 2a माइनस b माइनस c बाई 2 से काट देंगे। अब a का वैल्यू क्या बोले थे, ऊपर a का गुणज 1 है, नीचे a² गुणज यानी 1, b का वैल्यू आपका हो गया -1/1 यानी -1, और c का वैल्यू माइनस में है तो -1/1 -1। अब इसका बोला है a प्लस b प्लस c का वैल्यू क्या है, यानी 1 -1 -1 कर दिया -1 आपका आंसर। -1, ठीक है, इसमें दिया नहीं है लेकिन आंसर मेंशन नहीं किया, 2 का d 1 बता रहा है लेकिन आएगा -1। क्वेश्चन ठीक है, -b -c, हाँ ठीक है, सेम तो क्वेश्चन है। अब 3 नंबर, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 2a माइनस b माइनस c माइनस 3, सेम पता चल गया, a इक्वल टू 1 आएगा, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -1 आएगा, यानी 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2 इंटू 1 माइनस 3b माइनस 1 प्लस 4 -1, यानी 2 प्लस 3 माइनस 4, 5 माइनस 4 इक्वल टू 1। 4 नंबर सेम है, चलिए 4 नंबर 5 नंबर छोड़ दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन है, इसी प्रोसेस पे आप इसको घर में आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर देना जितना आपका वैल्यू निकालने को बोलेगा। और इसका आपको क्वेश्चन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल, वहां जाके ज्वाइन कीजिए, आपको सॉल्यूशन के वीडियो सॉल्यूशन रहेगा, वीडियो मेरा जो रहेगा उसके नीचे आपको इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हो गया 5 4 5 सेम है। 6 नंबर पे आते हैं डायरेक्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 4a प्लस b माइनस c, सॉरी प्लस ही है, -12। हम क्या बोले थे, इसको देखना है, 4a प्लस b प्लस c बाई 2 कर देंगे, कट गया आपका 2a प्लस b प्लस c।
अब a का वैल्यू निकालने के क्या बोले थे, a के साथ जो मल्टीपल रहेगा 2, a स्क्वायर के साथ 1 है यानी 2 हो गया, b का क्या होगा 2 और c का भी आपका 2। समझ में आया? b का क्या बोले थे, ऊपर का a का गुणज या फिर b का गुणज या फिर c का गुणज रहेगा। b का निकालेंगे तो b का गुणज, उसका नीचे b स्क्वायर का गुणज देंगे। c का वैल्यू निकालेंगे तो c का गुणज देंगे ऊपर में और नीचे में c स्क्वायर का गुणज देंगे। तो सबका में 2 2 था, नीचे 1 1 है, तो हो गया। अब इसका वैल्यू क्या बोला है, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू निकालना है। 2 प्लस 2 प्लस 2 बराबर 6। 7 नंबर सेम क्वेश्चन है, छोड़ दे रहे हैं। 8 नंबर, 7 नंबर आपका 3 4 जैसा है, 1 2 जैसा है। 8 नंबर आपका हो गया, 8 करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू -4a प्लस बी प्लस सी -12। तो इसको क्या करेंगे, इतना तो आपको समझ में आ गया, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा। फिलहाल हम बता देते हैं, काट देंगे 2 यानी आपका है -2 ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, यानी a का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू निकालने के लिए a का गुणज लिखेंगे। a का गुणज क्या है -2 बाय a स्क्वायर का गुणज, a स्क्वायर का गुणज कितना है 1 यानी हो गया -2। तो समझ जाइए b का वैल्यू भी -2 और c का वैल्यू भी -2। अब इसमें बोला है a माइनस बी माइनस सी का वैल्यू, a का वैल्यू -2 और माइनस माइनस +2 माइनस माइनस +2 यानी -2 + 4 -2। +4 होगा तो यहां प्लस ही होगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर, 9 नंबर सेम है आपका 6 नंबर जैसा। 10 नंबर करते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 a प्लस बी प्लस सी -27। तब आपको समझ में आ गया क्या करना है, उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर देंगे तो 3a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो a का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे, a का गुणज 3 है, b का a स्क्वायर गुणज 1 है यानी 3। तो सेम प्रोसेस करेंगे तो b का 3 और c का भी 3 आएगा। बोला a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी 3 + 3 + 3 = 9। मजा आ रहा? अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो दिक्कत होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा, देख के आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 11 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। c स्क्वायर 4a माइनस 6b प्लस 2c -3 है। तो हम क्या प्रोसेस बोले थे इसमें हम 2 कॉमा ले लेंगे तो बचेगा 2a माइनस 3b प्लस c बाय 2, काट दिए 2a माइनस 3b प्लस c। अब a का वैल्यू निकालने के लिए क्या बोले थे, a का गुणज ऊपर रखेंगे 2, नीचे a स्क्वायर का गुणज 4 यानी 1/2। b का क्या होगा -3, b का गुणज नीचे b स्क्वायर का यानी 9 कर दिया -1/3। c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू ऊपर 1 है और नीचे यहाँ पे भी 1 है यानी 1। वैल्यू आपको पता चल गया। अब बोला a माइनस 11 नंबर ना, a माइनस बी प्लस सी का वैल्यू, a का वैल्यू कितना था 1/2, माइनस है यानी +1/3 प्लस 1। एलसीएम हो जाएगा 6, यहां हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा 6 यानी 6 2 8 11/6 आंसर। ग्यारह क्वेश्चन होगी, आपको समझाते हुए तो सिर्फ 14 मिनट में आपको 11 क्वेश्चन क्लियर है।
वो भी समझा रहे तब, अगर नहीं समझाएंगे, अगर एक बार आप समझ गए, क्वेश्चन देख लिए, तो उसके बाद तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। हम पहले बोले एडवांस मैथ कर रहे हैं, तो आपको ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें आपको पेन लगाना नहीं पड़ेगा। आपका अगर प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन थोड़ा सा भी फास्ट है तो आपको पेन लगाना नहीं पड़ेगा। ट्वेल्व नंबर, भी सेम है लेकिन थोड़ा चेंज है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस 2c माइनस 3। तब यहां से 2 किया हुआ है तो 2 काट देंगे, काम खत्म। तो मेरा a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 हटिया तो 1 होगा, नीचे 1 यानी 1। b का वैल्यू 1/1 1। c का वैल्यू ध्यान दीजिएगा -2/1 यानी -2। ये थोड़ा चेंज था। इसका क्वेश्चन दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू। ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, 1 + 1 + 4 6। ओ एक गलती हो गया, यहां पे क्वेश्चन 4c स्क्वायर है। सो खत्म। यहां हो गया 1 2 यानी -1/2, यहां -1/2 यानी यहां पे आएगा 1/4। एलसीएम लीजिएगा 4 4 + 4 + 1 9/4 2 1/4 आंसर। 9/4 ऑप्शन मेरा फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में दिया, इसलिए हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर दिए। 13 नंबर क्वेश्चन, इसको पहले मिटा देते हैं तब 30 नंबर बढ़िया से करेंगे। 30 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इतना दूर बना लिया है तो थोड़ा तो आपका दिमाग खुल ही गया होगा। 144 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 144a माइनस 96b माइनस 72 माइनस 61 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से सबसे पहले इसको ध्यान देंगे तो हम क्या बोलते हैं 2 कॉमन ले लीजिए तो 72a, यहां हो गया 48b 36c बाय 2 काट दिए 72a माइनस 48b माइनस 36c। क्लियर। अब इसका क्या वैल्यू निकालेंगे, a इक्वल टू सबसे पहले इसका गुणज 72, a स्क्वायर का गुणज 144 है यानी 1 2 यानी 1/2। b का वैल्यू निकालेंगे -48 बाय 144। 24 × 20 24 छक्के 144 2 6 1 3 यानी -1/3। c का वैल्यू -36 बाय 144, यह आपका जाएगा 1 बार में 4 बार में -1/4। समझ में आ गया। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए आपका -a प्लस b प्लस c, -a -1/2 प्लस b है तो -1/3 माइनस आया था तो -1/4। ठीक है, एलसीएम कितना होगा 12 -6 -4 -3 यानी -13/12। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। हम आपको पहले बोलते हैं कि थोड़ा सा भी अगर मल्टीप्लिकेशन आपका डिवीजन ठीक है, एडिशन सब्ट्रैक्शन ठीक है, तो आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा ज्यादा मेहनत करने का। 14 नंबर क्वेश्चन, 25a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर
इक्वल टू 20a माइनस 10b प्लस 10c माइनस 6। 2 कॉमन लीजिएगा तो हो जाएगा 10a माइनस 5b प्लस 5c बाई 2 कर दिया 10a माइनस 5b प्लस 5c। 40 नंबर ना 20a माइनस 10b प्लस 10c। ठीक है, अब a का वैल्यू आप निकाल लीजिए आराम से। 10 है, यहाँ पे 25 है, यानी 2/5 हो गया। b का वैल्यू निकालिए, -5 है, यहाँ 25 है, कट जाएगा तो कितना होगा -1/5। c का वैल्यू निकालने के लिए वही 5/25 यानी 1/5। अब बोला है क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी बाई a माइनस बी। a का वैल्यू आ गया 2/5 प्लस माइनस है तो -1/5 प्लस 1/5। ये हो गया a का वैल्यू 2/5, b माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/5। ये प्लस माइनस कैंसिल कीजिए, आपको आ गया 2/5। एलसीएम करेंगे तो 3/5। 2/5 मल्टीप्लाई 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे कर दिया, 2/3 आपका आंसर। समझ में आ रहा? बेसिक से लेके एकदम सिंपल से करते करते आपका थोड़ा टफ लेवल में आ रहा है। प्रोसेस वही है, बस आपका वही कहानी है, कैलकुलेशन आपका ठीक होना चाहिए। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन हो गया। सेम क्वेश्चन रहेगा, एक ही चीज पे रहेगा तो हम छोड़ देंगे ताकि उसको आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए और आंसर मैच कराइए, देखिए आपका सही हो रहा कि नहीं हो रहा। एक ही बात बोलते हैं, बार बार बोल रहे हैं कि वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद समझने के बाद वीडियो बंद करके क्वेश्चन आपका दिया हुआ क्वेश्चन देके आप उसको प्रैक्टिस कीजिए। एक बार कीजिए, 2 बार कीजिए, आराम से क्लियर से समझ में आ जाएगा। 15 नंबर सेम क्वेश्चन है, छोड़ देना है। 16 नंबर करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2y माइनस एक्स। ठीक है, अब यहां पे z है, यहां पे z नहीं है, छोड़ देंगे हम, z का वैल्यू 0 हो जाएगा। यहां पे 2 का काम है तो 2y माइनस एक्स बाई 2 कट गया, y माइनस एक्स बचा, यानी x का वैल्यू कितना है -1/1 तो -1। y का वैल्यू 1 होगा, यहां भी 1 तो 1। और z का वैल्यू नहीं दिया है तो z का वैल्यू 0 मान लेंगे, हो गया काम खत्म। तो बोला है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 1 का क्यूब -1 प्लस 1 का क्यूब प्लस 0 का क्यूब -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। सेवेंटी नंबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2x प्लस जेड माइनस वाई। यहां पे होगा -3। सेम है, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, 2 काट दीजिए। x का वैल्यू यहां 1 रहेगा, यहां 1 तो 1 होगा, y का वैल्यू -1 होगा और z का वैल्यू आपका 1 हो जाएगा। अब बोला एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू 1 का क्यूब प्लस -1 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब
1 माइनस 1 प्लस 1 बराबर 2 में से 1 गया, 1 आपका आंसर। सत्रह में थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्टर्ब है, इसको देख लीजिएगा। 18 नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स। इसको आप ध्यान दीजिएगा, टाइप 1 टाइप 2 में कराए हैं, इससे पहले वीडियो को देख लीजिएगा तो ये समझ में आ जाएगा। यहां वैल्यू हो जाएगा, क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई लेंगे तो एक तो एक्स कट जाएगा, तो यानी एक्स इक्वल टू वाई। अब वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई जेड लेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो हो जाएगा वाई इक्वल टू जेड। जेड स्क्वायर इक्वल टू जेड एक्स लेंगे तो जेड जेड कट जाएगा, तो हो जाएगा जेड इक्वल टू एक्स। यानी मेरा आया एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू के, माना हो गया। अब इसका जो वैल्यू दिया है बैठा देंगे इस पे, 3x का पावर 4 प्लस 7y का पावर 4 प्लस 5z का पावर 4 बाय 5x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर x स्क्वायर। खाली देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, कुछ नहीं। 3x का पावर 4 यानी x पावर k है, तो 3 हो गया, k का पावर 4 कर दीजिए, 7 k का पावर 4, 5 k का पावर 4। अब x स्क्वायर x का वैल्यू बैठाएंगे k का स्क्वायर तो हो जाएगा 5 k का पावर 4, 7 k का पावर 4, 3 k का पावर 4, यानी 7 15 k का पावर 4, यहाँ पे 5 7 12 15 k का पावर 4 कर दिया बराबर 1 आपका आंसर। 7 3 10, आंसर इसमें थोड़ा गलत दिया हुआ, कोई बात नहीं, 1 होना चाहिए, यहाँ पे बी मेंशन किया है 2। तब आज का वीडियो कैसा लगा, समझ में आया? 18 क्वेश्चन सॉल्व किए, वो भी आपको समझाया कि कितना कम मिनट में हुआ। अगर आप इसको समझ गए तो आपको सॉल्यूशन करने में 5 मिनट क्या 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन है तो घबराना नहीं है, आराम से इसको देखकर सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट हम टाइप 6 कराएंगे। आप कोशिश करते हैं कि हम ट्रिगोनोमेट्री भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है।